सेक्शन 7A, सेक्शन 7A, सेक्शन 7A, हमारी एकता, हमारी एकता, हमारी एकता। सेक्शन 7A, सेक्शन 7A, सेक्शन 7A। क्षेत्र में लगाई गई धारा 7A के विरोध स्वरूप धरना प्रदर्शन पिंजौर कालका प्रॉपर्टी वेलफेयर एसोसिएशन के प्रधान हर्ष कुमार के नेतृत्व में पिछले 15 दिनों से लगातार जारी है। इस मौके पर प्रधान हर्ष कुमार, मान सिंह मान, गुरभाग सिंह धमाड़ा, बलजीत सिंह बल्ली, हरप्रीत बाबा, दिनेश वाल्मीकि सहित अन्य सदस्यों ने इसी के विरोध में जमकर नारेबाजी की। आज धरना प्रदर्शन के मौके पर कालका कोर्ट बार एसोसिएशन के प्रधान हरभजन सिंह राणा सहित एडवोकेट भूपिंदर गौतम, एडवोकेट संजीव कुमार, एडवोकेट कपिल, एडवोकेट विनोद वाल्मीकि, एडवोकेट मानसिंह चंदेल आदि पिंजौर कालका प्रॉपर्टी वेलफेयर एसोसिएशन की मांग का समर्थन करने पहुंचे और सरकार से जल्द ही क्षेत्र से धारा 7A व रजिस्ट्री खोलने की गुहार लगाई। धरना प्रदर्शन के मौके पर कालका कोर्ट बार एसोसिएशन के सदस्यों ने हरियाणा सरकार द्वारा हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 41 के अनुसार हरियाणा राज्य में सभी ग्राम पंचायतों से सभा क्षेत्र में स्थित अचल संपत्ति के विक्रय, उपहार, बंधक तथा अन्य हस्तांतरण के लेख पत्र पर भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 द्वारा संपत्ति के हस्तांतरण के लिए प्रत्येक लेख पत्र पर निर्धारित राशि के 2% की दर से अधिभार के रूप में लगाए गए शुल्क को लेकर भी अपना विरोध जताया है और उसे भी हटाने की मांग की है। इस मौके पर पूर्व सरपंच योगेंद्र ठाकुर, पूर्व सरपंच मंजीत सिंह करणपुर ने भी धरना प्रदर्शनकारियों की मांग का समर्थन किया। इस मौके पर एसोसिएशन के प्रधान हर्ष कुमार ने उनकी मांग का समर्थन करने आए सभी लोगों का आभार व्यक्त किया और कहा कि जल्द से जल्द इस क्षेत्र से धारा 7A को हटाकर सरकार व विभाग को लोगों की समस्या का समाधान करना चाहिए, क्योंकि इस क्षेत्र में यह धारा लगाने से किसी भी वर्ग का कोई फायदा नहीं हुआ, बल्कि हर छोटे से लेकर बड़े व्यापारी वर्ग बुरी तरह से हताश व परेशान हुआ है। अपनी एसोसिएशन की तरफ से पहले तो अपने पत्रकार और छायाकार बंधुओं का अपनी दिल की गहराइयों से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, हार्दिक स्वागत करता हूँ और धन्यवाद करता हूँ, विशेष रूप से जो कि ये हमारी इस मुहिम को इतना जोर शोर से उठा रहे हैं। मगर मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि इस सरकार के ऊपर अभी तक इतनी जोर से हमारे मीडिया के साथी उठाने के बावजूद भी इनके कानों पर जू तक नहीं रह गई। अब मैं स्वागत करता हूं, धन्यवाद करता हूं अपने बार एसोसिएशन का, प्रधान राणा जी का, अपने भाई योगेंद्र ठाकुर जी का और सभी साथियों का जो पहले दिन से हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर हमारी इस मुहिम में शामिल है। मैं अपने भाई हितेंद्र चौधरी सीटू जी का, जो मेरे क्लासमेट लोग भी हैं, अपनी दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ और स्वागत करता हूँ। जैसा कि आपको मेरे भाई दिनेश वाल्मीकि जी ने बताया तुगलकी फरमान का, मैं इसमें सिर्फ और सिर्फ एक छोटी सी बात कहना चाहता हूँ तुगलकी फरमान के ऊपर कि एक बात मेरे भाई ने जो कही कि वो जो मोहम्मद तुगलक राजा था उसको बाद में पढ़ा लिखा मूर्ख राजा कहा गया इतिहास में। वो पढ़ा लिखा मूर्ख राजा उसको संबोधित किया जाता है पूरे इतिहास में। अब मेरा इशारा किस तरफ है आप भाई समझ रहे हो, तो ये तो जो तुगलकी फरमान जारी कर रहे हैं ये वाकई पढ़े लिखे मूर्ख राजा के पास ये सत्ता चलेगी। अब इस सत्ता को कैसे हमने अपनी वोट की ताकत से वापिस लेना है भाइयों, जो कि पंचकूला अब इलेक्शन है, या तो ये सारे कानून वापिस ले, नहीं तो अपनी वोट की ताकत से इन सभी पढ़े लिखे मूर्ख राजाओं को इस सत्ता से हटाओ। बस पुनः एक बार सभी साथियों का धन्यवाद, अभिनंदन। 2 तारीख को हमने एसडीएम साहब के मार्फत गवर्नर साहब को एक ज्ञापन सौंपा। हम सभी साथी सैकड़ों की तादाद पर पैदल चलकर एसडीएम साहब को हमने ज्ञापन सौंपा। वो जो ज्ञापन है एसडीएम साहब ने इमीडिएटली हमें आश्वस्त किया था कि गवर्नर साहब को वो एसडीएम वो जो ज्ञापन था वो गवर्नर साहब को चला गया। गवर्नर साहब को तो वो गया ही गया है, साथ में कल मुख्यमंत्री आवास पर भी आपका ज्ञापन जा चुका है। एक बार नहीं, मुख्यमंत्री निवास और सेक्रेटरीट में, मेन सेक्रेटरीट जहां सीएम साहब बैठते हैं, वहां भी हमारा ये 7A का एसोसिएशन के मार्फत
और भिन्न भिन्न नुमाइंदों के मार्फत हमारा ज्ञापन बली भाई जा चुका है। हाँ, ये जरूर है कि उसके ऊपर अभी कोई संज्ञान नहीं लिया गया, ये दुरुस्त है आपकी बात। उसमें एसडीएम साहब को जब हम दूसरी दफा मिलने गए तो एसडीएम साहब नहीं मिले। आपके एकता ने, आपकी एकजुटता के नतीजों को देखते हुए एसडीएम साहब खुद इस स्थल पर जहां हम बैठे हैं यहां हमसे मिलने आए और अगले दिन डीसी एसडीएम साहब ने हमें आश्वस्त किया कि अगले ही दिन डिप्टी कमिश्नर साहब से भी वो हमें मिलवा देंगे। वो तो इलेक्शंस का दौर है बली भाई साहब, पंचकुला में इलेक्शन इज गोइंग ऑन नगर निगम के, उस वजह से शायद कोई चूक रह गई। अदरवाइज मुझे नहीं लगता कि जो 7A का जो मुद्दा है वो कालका पिंजौर से प्रारंभ हुआ। बरवाड़ा में भी इसका जबरदस्त जो विरोध है वो बरवाड़ा के साथी भी बहुत जबरदस्त तरीके से इसका विरोध दर्ज करवा रहे हैं। धन्यवाद किया जाता है कि अपन सारे ने ही रल के अद्धे घंटे विच इस मुहिम नूं इतनी तेज करके दस दिता सरकार नूं कि इस इलाके दे विच अगर असीं अपनी आई ते आए, अगर सरकार 7A नूं वापस नहीं लेती तो असीं पूरे इलाके नूं इकट्ठा करके इत्थे रोड जाम करन दा भी काम करांगे अगर ये साडी मंग नूं नहीं मनदी। का जो काम किया है, हम लोगों का रोजी रोटी का जो काम किया है, ये प्रतिनिधित्व और सरकार की जो ये होना चाहिए, हम लोगों की जो एकता है वो हमने इनको दिखाना है। और जो दर्शकों आप लोग आई, हमारे भाई चचा जी और भी जितने यहाँ एसोसिएशन के नीचे बैठे हैं, पत्रकार भाई, मैं सभी उनको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और सभी से प्रार्थना करता हूँ जो नागरिक दिखता है उसमें बहुत बड़ी ताकत है, हम इसकी जीत हासिल करेंगे और वो जैसे प्रदर्शन है जो से होगा हम सब मिलकर इसको आगे बढ़ाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। वो भी बंद है और ये 7A लगा के तो बिल्कुल ही लोग सड़कों पे लाने वाला काम कर दिया है। हम इस जो ये नोटिफिकेशन है इसका सारी बार एसोसिएशन इसका निंदा करती है और हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि हम आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे। जैसा भी आप लोग हमें जहाँ भी हमारी ज़रूरत है हमें याद करेंगे, हम आपके साथ खड़े रहेंगे। कि हम पहले भी आगे गए हैं और बार एसोसिएशन की तरफ से हम इस धरने पे जितने भी मेरे साथी बैठे हैं उनका पुरजोर समर्थन करते हैं। इसके अलावा अगर जैसे भी आप हमें आदेश देंगे, जो भी लीगल एस्पेक्ट्स होंगे, अगर हमारी किसी समय आपको जरूरत पड़ेगी तो हम आपको उसके लिए हर समय उपलब्ध रहेंगे। और 7A का जो आपका विरोध चल रहा है काफ़ी ठीक कामयाब रहा है और उम्मीद है कि आप इसको हटवा के रहोगे। हमारी जैसे भी जब भी जरूरत पड़ेगी, हमें जैसे ही आप कॉल करोगे हम हमेशा आपके साथ खड़े रहेंगे। धन्यवाद। आज यहाँ हम सभी रोज प्रदर्शन में जो 7A सरकार ने धक्के से हमारे इलाके पे लगाई है उसी के उपलक्ष्य में यहाँ आप सभी बैठे हैं और मैं दिल से खुशी है कि अब पिंजौर भी जागने लगा है, चाहे वो सरकार के 7A हो चाहे किसानों का आंदोलन हो। हम सभी अब ये जो धक्काशाही सरकार कर रही है अब ये सहन नहीं करेंगे। सरकार के खिलाफ आवाज़ उठानी पड़ेगी और पूरी हिम्मत से उठानी पड़ेगी। ये 7A इन्होंने लागू किया है, इसमें एक गरीब आदमी बेचारा जो 2 बीसवे लेके अपना मकान बनाना चाहता है या फिर वो जो बेचारा 2 बीसवे बेच के अपनी बेटी अपनी बहन की शादी करना चाहता है, ये उनके खिलाफ है, ये हर वर्ग के खिलाफ है। इसीलिए मैं अब सभी भाइयों को बड़ा ही बताना चाहता हूँ क्योंकि जो आप ये कर रहे हैं बहुत ही सराहनीय काम है और मैं और मेरा जितना भी सपोर्ट आपको पूरी रहेगी और जितने भी साथी मैं भी और लेके आऊँगा उनको ये बताऊँगा जो सरकार हमारे खिलाफ कर रही है। धन्यवाद। कि वो कत्ल भी करते हैं तो होता नहीं चर्चा और हम नाम भी लेते हैं तो हो जाते हैं बदनाम। ये जो काली धारा है जब लगाई तो कोई चर्चा किसी अखबार में नहीं आया और ना ही कोई ऐसा नोट या पर नोट सरकार ने बताने की छापने की कोशिश की। और हम इतने दिन से विरोध में बैठे हैं तो
शायद ही सरकार के कानों पे अभी तक कोई छू रही हो। और दूसरी बात, ये तुगलकी फरमान जो है, इसके बारे में मैं कहना चाहूँगा छोटा सा कि ऐसे तुगलकी फरमान स्वप्न के पर्दे निगाहों से हटाते हैं। ऐसे तुगलकी फरमान जनता के स्वप्न के पर्दे निगाहों से हटाते हैं, क्योंकि लोगों को बहुत आशाएं थी। तुगलकी फरमान स्वप्न के पर्दे निगाहों से हटाते हैं और ऐसी ठोकरें, 7A जैसी ठोकरें हमारे इलाके को एक बनाते हैं। ये हमारा बहुत पॉजिटिव पॉइंट है। इस 7A की वजह से हमारे इलाके में जो जागृति आई है, हर भाई बहन युवा साथी सब इस 7A का विरोध जिस रूप में जहां चाहे दर्ज करवा रहे हैं। क्योंकि कल भी मैंने छोटी सी एक चर्चा की थी कि 7A सरकार के दिमाग में घुसा कहां से, ये भी एक विचार का विषय है। कोई हमारे खट्टर साहब को तो ऐसा बताने वाला नहीं है जो उनको पर्सनली भी जानते होंगे, शायद उनको पता भी होगी पिजोर कालका में कुछ 7A जैसा है या नहीं है। लेकिन जिस दिन से लगा है शायद ही कोई ऐसा दिन हो जिस दिन मुख्यमंत्री साहब के पास ये बात न जाती हो कि वहाँ ये काला कानून आपने थोप दिया, क्या कर रहे हो आप इसके विषय में। ये हमारी एक मुहिम का सक्सेस पॉइंट है। जितना कि मैं अंदर तक जानता हूँ, 2-4 साथी हमारे भी सेक्रेटरी में घूमते हैं, वो ऐसे रोज चर्चा होती है। ये मैं आपको पर्सनली भी बताना चाहता हूँ, ये रोज चर्चा होती है कि 7A लगाया क्यों। तो मुख्यमंत्री साहब की अभी तक ये सेटिस्फेक्शन नहीं हुई कि लगाया क्यों ये। तो मैं इस सरकार का थोड़ा सा ये परिदृश्य बताना चाहता हूँ कि ऐसे गलतियाँ होती हैं सरकार से, कोई भी सरकार हो गलती हो जाती है सरकार से। और ये स्पेसिफिक एरिया पंचकूला का स्पेसिफिक एरिया 212 गांव, उसमें साफ लिख दिया संपूर्ण गांव, जबकि अगर इसको एज पर लॉ कानून के लिहाज से देखा जाए तो 212 गांव में तो वैसे ही लग सकता है। लेकिन ब्लाइंडनेस कह लो, इसको इग्नोरेंस कह लो ऑफ द इलाका, तो सरकार ने ये थोप दिया हमारे ऊपर। तो इसके लिए हमें सरकार को झकझोरना पड़ेगा, उसके दिमाग में घंटियां जगानी पड़ेगी कि जो पब्लिक आपको बना सकती है वो पब्लिक आपको मिटा भी सकती है। तो इसलिए इस काले कानून को मैं आपके माध्यम से सरकार से आग्रह भी करूंगा और पुरजोर अपील भी करूंगा कि इसको जल्दी से जल्दी वापस लिया जाए। और हमारे जितने भी यहाँ युवा साथीगण बैठे हैं, सबसे इतना कहना चाहूँगा कि इस मुहिम को जहाँ भी आप 2-4 लोगों में दिन में खड़े होते हो वहाँ इसकी चर्चा जरूर करो। अभी मैं नहीं समझता कि 2-4 % लोगों को ही पता होगा इसका, पूरे गाँव में पूरे शहर में सबको नहीं पता। ये ऐसा काला कानून है, ये हर दुकान से, हर करियाने की दुकान से, हर कारोबार से जुड़ा है। लेकिन अभी उस तरफ को लोग इस तरफ को नहीं सोच रहे। तो इसलिए मेरी आप सबसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि इस 7A का जितना चर्चा आप करो लोगों में और उनको आमंत्रित करो यहाँ कि आप देखो ये सरकार ने ठीक किया है क्या। कोई मैं पूरे इलाके में आह्वान करता हूँ कि शायद ही कोई बंदा कह दे कि ये ठीक किया है सरकार ने। हर बंदे का रोजी रोजगार छोड़ने का काम किया है, जबकि सरकार का काम होता है रोजगार देना। तो ये सरकार ने काला कानून जो थोप दिया है, तो हम उसके लिए भाई हमारे प्रधान हर्ष चड्डा जी के माध्यम से इस मंच पर सभी एकत्रित हैं और हमारी बार एसोसिएशन के प्रधान भाई हरभजन सिंह राणा जी, ये भी हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर हमारे साथ चल रहे हैं। और सभी साथियों को मैं आश्वस्त करना चाहता हूँ, जिस भी हद तक हमें जाना पड़े तो हम जाएंगे और सरकार को इसके लिए झुकना पड़ेगा। धन्यवाद।